एक बार की बात है, एक साधु रहते थे। तो साधु दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे और जब शाम होता था तो किसी गांव में चले जाते थे अपना रात गुजारने के लिए। तो एक दिन उन्होंने घूमते घूमते एक गांव में गए और उस गांव में एक व्यक्ति से मिले, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम आनंद था। और आनंद के यहाँ जब गए तो उसके परिवार वाले बहुत संबंध थे, सब कुछ था उनके पास। तो घर भर मिलके पूरे परिवार वालों ने मिलके साधु महात्मा की बहुत सेवा की और सेवा किया, उन्हें भोजन दिया, खाए पिए, भोजन किए और रात भर रहे। जब सुबह वो महात्मा चलने लगे तब आनंद से बोले, बेटा तुम सब सदा खुश रहो और सदा संपन्न रहो। तब आनंद ने मुस्कुराते हुए बोला, महात्मा जी, यहाँ सब कुछ परमानेंट नहीं है, ऐसा कहाँ हो सकता है। तब महात्मा कुछ नहीं बोले, कहे अरे तुम्हें, महात्मा बोले तुम्हें कैसे पता, कहीं सब कुछ यहाँ परमानेंट नहीं है। और कह के वहाँ से चले गए और महात्मा जी चले गए। महात्मा जी चले गए तो 2-3 साल जब बीता तो महात्मा जी को आनंद की याद आई और बोले कि चले हम क्यों ना ही आनंद से मिल आए। महात्मा जी जब वापस आए आनंद के यहाँ तो आनंद को देखे तो उसके घर में ताला लगा था। तो गांव में पूछने पर पता चला कि आनंद अब एकदम उसके व्यापार में घाटा आ गया और कुछ भी नहीं बचा उसके पास। और अब वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता है और वहीं रहता है। और वो महात्मा पूछते पूछते उस सेठ के यहाँ पहुँचे और सेठ के यहाँ जैसे पहुँचे आनंद ने उस महात्मा को देखे और मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए एक चटाई बिछाए और महात्मा को बैठने के लिए कहे। महात्मा ने बैठे तो आनंद से पूछा, ये सब कैसे हुआ। तो आनंद ने बोला, ये सब मैंने कहा था, ये सब परमानेंट नहीं है, सब कुछ ऐसे ही होता है। वहाँ ने जो रूखा सूखा आनंद ने बनाया था वो महात्मा को खिलाए और खिला पिला के आनंद ने अपने काम पर चले गए और महात्मा अपने स्थान पर चले गए। धीरे धीरे महात्मा को फिर 2-3 साल बीता और आनंद की याद आई और महात्मा ने घूमकर फिर आनंद को देखने आए। बोले चले क्यों ना देख आए आनंद को। जब वहाँ से आनंद को देखने आए तो गांव में उसी सेठ के यहाँ बहुत बड़ा सा महल बना था, अच्छा खासा काम चल रहा था। और गांव में पूछते पूछते मतलब आनंद के यहाँ आए तो सब कुछ उनका संपन्न था और वहीं पर आनंद खुशहाल जीवन रहता था। महात्मा ने आए, सब लोग मिलकर उनको खिलाया पिलाया, सब सेवा सत्कार किए, सब लोग बहुत खुश थे। और जाने लगे महात्मा ने तो बोले, बेटा सदा तुम संपन्न रहो और खुश रहो। आनंद ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब परमानेंट नहीं है, ये सब कहाँ हो सकता है। तो साधु ने बोले, तुम्हें कैसे पता, तुम तो असल में साधु हो, मैं तो किसी काम का साधु नहीं हूँ, तुम्हें कैसे ये सब पता है। यह कहते हुए महात्मा ने चले गए और आनंद अपने काम पर चले गए। जब महात्मा ने चले गए तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद महात्मा को फिर याद आई तो आनंद को ढूंढते ढूंढते फिर उसी गांव में आए कि क्यों ना चले आनंद से फिर एक बार मिल लें। तो आए तो गांव में आए, आनंद के यहाँ गए तो देखे महल में जाला लगा था और महल में एकदम अंधेरा पड़ा था। गांव वाले से पूछने के बाद पता चला कि आनंद अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी बेटियों की शादी करके सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आनंद इस दुनिया में नहीं था, वो चल बसा था। और महात्मा ये सब देख के और सुन के दंग के दंग रह गए। बोले सचमुच में, महात्मा बोले कि सचमुच में आनंद एक साधु था। मैं इधर उधर बैराग का रूप धरकर भी आनंद जैसा नहीं बन पाया। और जाके वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए चबूतरे पर और सोचने लगे, अपने दिमाग में वही बात रिपीट करके देखने लगे एक पिक्चर की तरह कि सच में ये जीवन में कोई भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो है आज है, जो कल नहीं रहेगा, जो कल है जो अभी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो सुख आज है वो कल नहीं हो सकता है, जो दुख आज है वो कल भी नहीं हो सकता है। तो सुख दुख बराबर
नहीं रहता है, जो अपने जीवन में आता है परमानेंट नहीं आता है, ऐसी गाड़ी चलता रहता है। तो अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। फिर मिलूँगी आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।